नमस्कार दोस्तों, प्रोग्रेसिव क्लासेस में आपका स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे हैं विजन आईएएस पीटी 365 सीरीज, जिसमें हम गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और इसी क्रम में कृषि एवं कृषि कल्याण मंत्रालय से संबंधित जो भी योजनाएं थे उसे हमने 3 वीडियो में कवर करने का प्रयास किया है। अब ये जो हमारा वीडियो है ये आयुष मंत्रालय से संबंधित जो भी योजनाएं हैं उसके बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। और इसमें जो पहला योजना है वो है राष्ट्रीय आयुष मिशन, नेशनल आयुष मिशन NAM। इसमें स्मरणीय तथ्य यह है कि यह केंद्र प्रायोजित योजना है। इसका उद्देश्य रोग के बोझ को कम करने के लिए समग्र कल्याण और सेल्फ केयर को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य क्या है? सेल्फ केयर को बढ़ावा देना और समग्र कल्याण को सुनिश्चित करना। आयुष का फुल फॉर्म क्या होता है? आयुष, एस हो गया आयुर्वेदा, वाई हो गया योगा, यू हो गया यूनानी जो पद्धति है वो यूनानी चिकित्सा, एस हो गया सिद्धहस्त और या सोवा रिगपा और एच हो गया होम्योपैथी। इसकी योजना अवधि क्या है? 2015 से 2025-26। अन्य उद्देश्य क्या है? लागत प्रभावी आयुष सेवाएं प्रदान करना, औषधीय पादपों की कृषि को समर्थन प्रदान करना, क्लस्टरों की स्थापना तथा उद्यमों के लिए अवसंरचना का विकास करना, बीमारी के बोझ और जेब से होने वाले खर्चों को कम करने के लिए आयुष स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों के माध्यम से एक समग्र कल्याण मॉडल स्थापित करना, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पतालों में आयुष सुविधाओं की एक ही जगह पर उपलब्धता के माध्यम से जरूरतमंद जनता को तथ्य आधारित विकल्प प्रदान करना। इसके परिणामस्वरूप चिकित्सा में बहुलवाद का प्रसार होगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुसार लोक स्वास्थ्य में आयुष की भूमिका पर जोर देना। तो इसका उद्देश्य क्या है नेशनल आयुष मिशन का? कि लागत प्रभावी आयुष सेवाएं प्रदान करना, औषधीय पादपों की कृषि को समर्थन देना, उद्यमों के लिए अवसंरचना का विकास करना और ये आयुष स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों के माध्यम से समग्र कल्याण मॉडल को स्थापित करना। इसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो गया, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या जिला अस्पताल में आयुष सुविधाओं को सुनिश्चित करना और एक ही जगह पर इसको उपलब्ध करवाना। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति जो है उसमें भी आयुष की भूमिका के महत्व को पहचाना गया है। प्रमुख विशेषताएं क्या है इसकी? आयुष भारत की समृद्ध सांस्कृतिक एवं स्वास्थ्य देखभाल विरासत का एक अभिन्न अंग है। यह चिकित्सा पद्धतियों, प्राचीन ज्ञान और प्रथाओं से प्रेरित होकर स्वास्थ्य एवं कल्याण पर अद्वितीय परिप्रेक्ष्य प्रदान करती है। पृष्ठभूमि इसका आयुष मिशन शुरू किया गया था 2014 में। इससे पहले आयुष को बढ़ावा देने संबंधित पहलों को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के साथ एकीकृत किया गया था। पहले राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन चलता था, उसके तहत ये एकीकृत था। इसका अनिवार्य घटक क्या है? तो लागत प्रभावी आयुष सेवाएं निम्नलिखित द्वारा प्रदान की जाती है। आयुष अस्पताल और औषधालय के उन्नयन के माध्यम से सार्वभौमिक पहुंच के द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पतालों में आयुष सुविधाओं की सह स्थापना करके। आयुष में क्या क्या शामिल है ये हमने देख लिया। आयुर्वेद है, योगा है, यूनानी, सिद्धहस्त, सोवा-रिगपा और होम्योपैथी। 10 बिस्तरों वाले, 30 बिस्तरों वाले और 50 बिस्तरों वाले एकीकृत आयुष अस्पताल की स्थापना करना इसका उद्देश्य है। इसका जो घटक है इसमें क्या क्या है हमने वो देख रहे थे। तो इसका घटक है आयुष अस्पताल औषधालय के उन्नयन के माध्यम से सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पतालों में आयुष सुविधाओं की स्थापना करना, 10 बिस्तर वाले, 30 और 50 बिस्तर वाले एकीकृत आयुष अस्पताल की स्थापना करना, आयुष सिद्धांतों में अंतर्निहित समग्र कल्याण मॉडल पर आधारित सेवाएं प्रदान करने के लिए आयुष स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों के एक नेटवर्क को संचालित करना। 23-24 तक 5 साल की अवधि के लिए NAM के माध्यम से इसे शुरू किया जाएगा। आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो है, जो कल्याण केंद्र को अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर नाम दिया गया है और ऐसे भारत के 12,500 आयुष स्वास्थ्य कल्याण केंद्र स्थापित किए गए हैं। ठीक है। आयुष शिक्षण संस्थान, सरकारी सहायता प्राप्त आयुष स्नातक के साथ साथ स्नातकोत्तर शैक्षणिक संस्थानों को अपग्रेड करना। ऐसे राज्यों में नए आयुष कॉलेज की स्थापना के लिए राज्य को वित्तीय सहायता प्रदान करना जहां सरकारी आयुष शिक्षण संस्थानों की उपलब्धता अपर्याप्त है। घटकों में लचीलापन, राज्य को उसमें उपलब्ध कुल धनराशि में से 25% धनराशि के लिए लचीलापन होगा। इससे उन निधियों का निर्धारण किया जा सकेगा। प्रदर्शन आधारित बजटिंग, फ्लेक्सी पूल बजट के कुल आवंटन का 20% अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को उसी अनुपात में आवंटित किया जाएगा जिसमें NAM का मुख्य बजट आवंटित किया जाता है।
ठीक है। तो 20% अच्छा जो प्रदर्शन करते हैं उसको आवंटित किया जाएगा फ्लेक्सिबल बजट के कुल आवंटन का। और निगरानी और मूल्यांकन, आयुष मंत्रालय ने राज्य की वार्षिक कार्य योजना, अनुमोदित गतिविधियों की भौतिक और वित्तीय प्रगति रिपोर्ट, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जमा करने के लिए एक समर्पित नया वेब पोर्टल बनाया है। एक इसके लिए वेब पोर्टल भी बनाया गया है जिसमें जो वार्षिक कार्य योजना या जो भी गतिविधियां होती है, भौतिक और वित्तीय प्रगति रिपोर्ट, ये सारा कुछ जमा होगा। और केंद्र शासित प्रदेश को, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को मासिक, त्रैमासिक और वार्षिक आधार पर भौतिक और वित्तीय प्रगति रिपोर्ट आयुष मंत्रालय को देनी होगी। ठीक है। लचीली घटकों के अंतर्गत वित्त पोषण से संबंधित प्रमुख गतिविधियां, योग कल्याण केंद्र, ये केंद्र प्रारंभिक साज सज्जा के लिए एक मुफ्त सहायता के रूप में 1 लाख रुपये हेतु पात्र है। साथ ही कार्यबल, रख रखाव आदि के लिए प्रतिवर्ष 6 लाख रुपये की आवंटित सहायता प्रदान की जाती है। देखिए, योग कल्याण केंद्र है जो उनको एक मुफ्त सहायता राशि 1 लाख रुपये मिलेगा, और साथ ही कार्यबल, रख रखाव आदि के लिए प्रतिवर्ष 6 लाख रुपये की आवंटित सहायता प्रदान की जाती है। टेलीमेडिसिन, आयुष के माध्यम से खेल चिकित्सा, सूचना, शिक्षा, संचार गतिविधियां, आयुष के अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन, आयुष स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं आदि का प्रमाणीकरण। ठीक है। तो अगला देखते हैं आयुष के तहत जो अन्य योजना है आयुष मंत्रालय का, वो देखेंगे। यह है आयुष दवाओं की फार्माकोविजिलेंस को बढ़ावा दे रहा। ये प्रोमोटिंग फार्माकोविजिलेंस ऑफ आयुष ड्रग्स, आयुष ड्रग्स जो भी है उसका विजिलेंस के लिए योजनाओं को लाया गया है कि आयुष दवाओं के प्रतिकूल प्रभाव के दस्तावेजीकरण की संस्कृति को विकसित करना इसका उद्देश्य है, तथा इसकी सुरक्षात्मक निगरानी करना। ये स्कीम जो है, स्कीम्स फॉर प्रमोटिंग फार्माकोविजिलेंस ऑफ आयुष ड्रग्स, इसका उद्देश्य क्या है? तो प्रतिकूल प्रभाव के दस्तावेजीकरण की संस्कृति को विकसित करना तथा इनकी सुरक्षात्मक निगरानी करना। साथ ही प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिखाए जाने वाले भ्रामक विज्ञापनों की निगरानी करना। यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। यह राष्ट्रीय, मध्यवर्ती और परिधीय स्तर पर फार्माकोविजिलेंस के त्रिस्तरीय नेटवर्क की स्थापना की सुविधा प्रदान करता है। नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान आयुष मंत्रालय के तहत कार्यरत एक स्वायत्त निकाय है। इस पहल के अंतर्गत वित्त गतिविधियों के समन्वय हेतु नैप VCC के रूप में नामित किया गया है। ठीक है। तो ये फार्माकोविजिलेंस, इसका उद्देश्य क्या है कि जो भी प्रतिकूल दवा, जो आयुष दवा है उसका जो भी प्रतिकूल प्रभाव होता है तो उसका एक दस्तावेजीकरण उसका तैयार होगा, और जो भी भ्रामक विज्ञापन आते हैं उस पर निगरानी करेगा ये। और ये त्रिस्तरीय नेटवर्क की स्थापना की सुविधा प्रदान करता है। और ये जो है अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान जो है इसको देखता है, और आयुष मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है। ठीक है। यही एक तरह का कोऑर्डिनेटर के रूप में भी काम करता है। ठीक है। आगे देखते हैं राष्ट्रीय आयुष ग्रिड परियोजना, नेशनल आयुष ग्रिड प्रोजेक्ट। यह परियोजना 6 करदात्मक क्षेत्रों में सेवा वितरण का डिजिटलीकरण करता है। आयुष ग्रिड निम्नलिखित के प्रासंगिक डिजाइन सिद्धांतों का पालन करता है: इंडिया एंटरप्राइज आर्किटेक्चर, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य ब्लूप्रिंट। अब तक शुरू की गई प्रमुख परियोजनाएं निम्नलिखित है: मोबाइल ऐप, आयुष संजीवनी, योग लोकेटर। आयुष ग्रिड में क्या क्या शामिल है ये हम देख लेते हैं। स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा अनुसंधान, औषधि प्रबंधन, औषधि पौधा, निगरानी क्षमता निर्माण और मीडिया तक पहुंच। ठीक है। स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा अनुसंधान, औषधि प्रबंधन, औषधीय पौधा, निगरानी क्षमता निर्माण और मीडिया तक पहुंच। अगला देखते हैं आयुष क्लिनिकल केस रिपोजिटरी पोर्टल। एक पोर्टल है जो आयुष क्लिनिकल केस रिपोजिटरी पोर्टल है। ये क्या करता है? अलग अलग रोग स्थितियों के उपचार के लिए आयुष प्रणालियों की क्षमता को प्रदर्शित करता है। ये पोर्टल क्या करता है कि अलग अलग जो भी रोग स्थिति है उसका जो उपचार हुआ उसके लिए आयुष प्रणालियों की क्षमता को प्रदर्शित करता है। यह आयुष चिकित्सकों और जनता दोनों को समर्थन प्रदान करता है। यह आयुष चिकित्सकों द्वारा सफलता की कहानियां, सफलतापूर्वक इलाज किए गए मामले की पोस्ट करने की सुविधा प्रदान करता है। तो ये हो गया आयुष मंत्रालय की योजनाएं। अगला जो होगा हमारा वीडियो वो है रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय का। इसमें जो जो भी योजनाएं होंगी वो सारी हम योजनाओं को एक एक कर देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।